नमस्ते सभी को। हाँ भाई, पिछली बार हम कहाँ तक आ गए थे? ऑन टू इनटू फंक्शन तक। अच्छा, ओके। हाँ भाई। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस भी, एक जो नॉर्मल कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे अपन कहते हैं ना, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ, तो परमुटेशन बेस्ड काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी आपको। जैसे उसमें थोड़ा बहुत परमुटेशन का टच भी होगा। तो नेक्स्ट टाइटल डाल लेते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस। इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि हमको है ना, एक्चुअल में क्या दे रखा होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दे रखा होगा। ठीक है ना, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दे रखा है। लेट्स से रुको, सेंटर में। ओके, अच्छा, इसमें क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है, ब्लर हो रहा है? अच्छा 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 अच्छा, ये हाँ कल भी हो रहा था, ये बार बार ऐसे चिपचिप हो रहा था। हो गया स्टेबल? ओके, क्या बता रहे? ओके, हाँ। अब जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर जैसे किसी ने क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4 दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, देन वो क्या क्या पूछ सकता है वो बता रहा हूं आपको। देखो ऐसा समझो, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 दे रखा है ना, मतलब कार्डिनलिटी दे रखी है। तो हमारे को पता है जैसे ये ए है और ये सपोज जैसे बी है, तो यहाँ पे जैसे सपोज एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है। ठीक है, अपन मान लेते हैं जैसे सपोज करो ए बी सी डी ले लेते हैं, इधर 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, थोड़ा आसानी से समझने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला क्या पूछ सकता है, देखो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, कि टोटल कितने फंक्शंस बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने फंक्शंस बन सकते हैं। तो ए से बी में फंक्शन को समझना है तो देखो सब, ए जो है वो कितने तीर चला सकता है, ए से कुल मिला के 5 तीर चल सकते हैं। 5 संभावनाएं, ए के पास में कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस है। ठीक है, तो ए के पास 5 ऑप्शंस। ठीक है, तो वो 5 में से किसी एक को चुनेगा और रख लेगा, राइट है ऐसे। तो वैसे ही अगर गौर से देखा जाए तो ए के पास में अगर 5 ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास में बी के पास में भी 5 ऑप्शंस हैं, सी के पास भी 5 ऑप्शंस हैं, डी के पास भी 5 ऑप्शंस हैं। तो टोटल ऑप्शंस जो है वो 5 टू द पावर 4 है। कहने का मतलब 625 हमारे पास में ओवरऑल फंक्शंस बन सकते हैं।
अब लेकिन ये अगर ऐसा हो गया तो सर ये मैनी टू वन भी हो सकते हैं वगैरह। तो अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्रिएट होता है कि नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस कितने होंगे। अब 1-to-1 फंक्शन में क्या होता है ना, बी के जिस आदमी को तीर लग गया उसको दूसरा कोई और तीर मार नहीं सकता। अगर ऐसा है कि नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस कितने होंगे, तो इसका मतलब ये कि ए के पास में टोटल ऑप्शन थे 5 में से 1, उसने लेट से सपोज 2 को तीर मार दिया, 2 को तीर मारती, अब 2 को कोई भी तीर नहीं मार सकता क्योंकि वरना 1-to-1 फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अब बी के पास कितने ऑप्शंस रह गए, 4। वो 4 में से 1 को पकड़ेगा, अगला 3 में से 1 को पकड़ेगा, अगला 2 में से 1 को पकड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितना हो गया, 5 चौक 20 और 20 × 6 120। तो 120 हमारे पास 1-to-1 फंक्शन हो गए। अब अगर 120 जो है, अगर बाय द वे 1-to-1 फंक्शंस हो गए, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी ने मेरे से पूछा कि नंबर ऑफ मैनी-टू-वन फंक्शंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मैनी-टू-वन फंक्शंस हो जाएंगे कितने, 625 में से 120 हटा दो, बाकी बचे हुए जो हमारे पास फंक्शन रह गए 405, ठीक है, 505, ठीक है, वो हमारे पास में मैनी-टू-वन फंक्शन हो गए, काम खत्म। क्योंकि ओवरऑल फंक्शन या तो मैनी वन होगा या 1-to-1 होगा, इसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब वैसे ही डी क्वेश्चन आया कि अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस है ना, तो इसके अंदर आप वैसे तो दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता था। ऑन टू फंक्शंस में क्या है समझो, देखो वैसे देखा जाए तो मैं एक ही बारी में बात खत्म कर सकता हूं। ऑन टू फंक्शन होने पर क्या होगा, हमारे पास में यहां इस साइड वाले में एक भी बंदे के ऊपर इनटू का निशान नहीं आना चाहिए। तो सोचो सपोज करो मैंने ये इसके इससे तीर लगाया, इसको इससे तीर लगवाया, इसको इससे लगवाया, इसको इससे लगाया, तो गारंटेड इसको कोई तीर मार ही नहीं सकता। जैसे ही इसने इसको तीर मारा, फंक्शन की डेफिनेशन फेल हो जाएगी। माने हर हालत में 5 को खाली छूटना ही पड़ेगा, और 5 खाली छूट गया तो इनटू फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन होते ऑन टू फंक्शन खत्म हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन वैसे ही 0 होने वाले हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन वैसे ही 0 होने वाले हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है तो कैसे इसको कैसे और परमुटेशन के तरीके से कैसे समझाया जाए, ठीक है ना। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि यहां पे मैं कह सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंप्लाइज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये। अगर मान लो मैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहता तो फिर दूसरा रास्ता क्या है, प्रॉपर रास्ता क्या है। प्रॉपर रास्ता ये है कि जैसे समझो ये हमारे पास में 4 बुक्स हैं, ठीक है ना, और ये हमारे पास में 5 स्टूडेंट्स हैं या 5 बॉयज हैं। अब हमारे को 4 किताबों को 5 बच्चों के बीच में बांटना है और हर किसी को कम से कम एक किताब तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या है, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, 4 बुक्स among 5 boys, so that they can at least get 1 book। कम से कम एक किताब तो दिलवाओ भैया। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, 4 किताबों को 5 बच्चों के बीच में दे ही नहीं सकते। एक को एक बुक तो फटेगी भैया, हो ही नहीं सकता। तो कहना मतलब नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसका नाम नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 0, इसका नाम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू 0। अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू 0 हो गए तो क्वेश्चन नंबर ई क्रिएट हो गया। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हुए, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन इज इक्वल टू 625 माइनस 0, माने सारे के सारे फंक्शन जो भी बनेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे इनटू फंक्शन बनते चले जाएंगे। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जो कि ऑन टू होगा, सारे के सारे इनटू फंक्शन क्रिएट हो गए। तो एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इसका जस्ट उल्टा क्रिएट करते हैं। कैसे उल्टा क्रिएट करते हैं, हम दूसरा एक केस लेते हैं ना। अपन लेते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इज 5 और दूसरी तरफ से ले लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 4। देन अब सोचते हैं, अब अगर सब अब सोचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी डी ई और यहाँ लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शन सोचने का तरीका वही है कि ए के पास कितने ऑप्शंस, ए के पास 4 ऑप्शंस, बी के पास भी 4 ऑप्शन, सी के पास भी 4 ऑप्शन, डी के पास भी 4 ऑप्शन, अगले के पास भी 4 ऑप्शन, माने 4 टू द पावर 5। 4 टू द पावर 5 माने 1024 कर देगा, लग जाएगी, ठीक है सर। वहां पर एटलीस्ट नहीं आएगा, नहीं एटलीस्ट नहीं आएगा तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। कम से कम एक किताब तो देनी ही देनी है, वरना तो किसी को 0 देकर के तो काम चल ही जाता ना। एटलीस्ट आएगा। हाँ भाई, अब सेकंड नंबर का जो अब क्वेश्चन में किसी ने कहा
नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस कितने होंगे? हाँ भाई, नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन के लिए ए ने तीर मारा किसको? किसी भी एक को, तो उसके बाद 4 चॉइस थी, ध्यान से सुनना। उसने 4 में से किसी एक को तीर मार दिया, लेट से उसने 3 को तीर मारा, अब 3 को कोई तीर नहीं मारेगा। अगर 3 को कोई तीर नहीं मारेगा तो इसका मतलब बी के पास अब 3 ऑप्शन लगे, तो 3 में से एक को चुन के मार देगा तीर। सी के पास में 2 में से एक को तीर मारेगा, डी 1 में से एक को चुन के तीर मारेगा। और ई के साथ क्या होगा? ई फंस गया भाई, ई फंस गया, और ई खाली बैठा और फंक्शन बाहर, फंक्शन गेम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन की तो डेफिनेशन ही है आगे सारे लोग तीर मारते हैं तभी फंक्शन बनता है। तो इसका मतलब ये कि अब यहां अगर के आपको पता चल गया कि अब आप पीछे जाओ कि अब आप कहोगे नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन इज इक्वल टू 0, बन ही नहीं सकता, 1-to-1 फंक्शन बन ही नहीं सकता। अब यहां नहीं बनने का कारण क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर इधर वाले में इससे ज्यादा हो तो कौन लुढ़क गया? तब 1-1 लुढ़क गया। अगर इधर वाला ज्यादा हो गया तो ऑन टू लुढ़क गया। माने हर हालत में Na या Nb में से अगर बाय द वे इक्विलिब्रियम नहीं है तो पक्की बात या तो इंजेक्टिव नहीं है या सर्जेक्टिव नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ, है ना। अब आते हैं तीसरे पे, नंबर ऑफ मैनी टू वन फंक्शंस। मैनी टू वन फंक्शंस कितने होंगे? मैनी टू वन फंक्शंस हो गए 1024 में से 0। भाई 1-to-1 हटा दो, 1-to-1 हटा करके बाकी सारे के सारे कैसे फंक्शंस रह गए? 1024 के 1024 मैनी टू वन फंक्शन रह गए, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई जरूरी मतलब सोचने की जगह ही नहीं है। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, जैसा मैंने बताया ये आप बुक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपके पास में 5 बुक्स हैं, है ना, और 4 बॉयज हैं, तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 5 बुक्स अमॉन्ग 4 बॉयज। 4 लड़कों के बीच में 5 किताबों को बांटना है। तो 5 किताबों को अगर 4 लड़कों के बीच में बांटना है तो पक्की बात एक जना 2 किताब उठाएगा, एक जना एक, एक जना एक, एक जना एक। तो अपने पास में नंबर ऑफ वेज कितना हो गए? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 3 बार आया इसलिए 1/3 फैक्टोरियल। याद आ रहा है कुछ कुछ? सही है, इतने तरीके से तो हम पॉलीथीन बनाएंगे। अब हमारे पास में 4 पॉलीथीन बन गई, एक पॉलीथीन में 2 किताब है, बाकी 3 पॉलीथीन में एक 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 किताब है। अब 4 पॉलीथीन है, 4 पॉलीथीन को 4 बच्चों में बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल, बात खत्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं साहब? 3 फैक्टोरियल से ये गया तो रह गया 20, 20 में से भी 2 गया 10। ठीक है, 10 इंटू दिस दैट इज 240। ठीक है, तो 240 वेज 240 नंबर ऑफ फंक्शंस 240 ऑन टू होंगे। इसका मतलब ये कि अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे, तो हमारा जवाब होगा बॉस 1024 में से 240 हटवा लो, बाकी सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? सारे के सारे नहीं, ये बेगर मेथड नहीं है, ये बेगर मेथड नहीं है भाई, है ना। हाँ, ये बेगर्स मेथड नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे। इसीलिए उस टाइम पे कुछ लोग तो वहीं खत्म कर देते हैं कि भाई हमने तुम्हारे को वहां बता दिया था, अब यहाँ पे बच के निकल जाते हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने शुरुआत की दौर में दिए हैं। ठीक है, तो आपको अगर बाय द वे ध्यान रहे तो परमुटेशन बेस्ड ये वाले क्वेश्चंस जरूर करके चले जाना ताकि आप बच जाओ। ठीक है, अब देखो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, 784 लिख दूं? ओके, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आए थे मेरी शिफ्ट में। अच्छा, ओके। हाँ, ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बस अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है लेट ए करके एक सेट है, उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एफ बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, देन क्वेश्चन वाला कहता है नंबर ऑफ
such functions, number of such functions for which f lambda is not equal to lambda, ठीक है, और सेमीकोलन lambda is equal to 1 2 3 4 5 6 is क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बट ये जब फंक्शन ही नहीं है तो हम आगे क्यों जा रहे हैं? किसने कहा फंक्शन नहीं है? मतलब किसने कह दिया फंक्शन नहीं है? कौन बोला भाई? हमने तो बोला ही नहीं यार। पांच कहाँ, हमने तो बराबर बोला, हमने कहा ही नहीं। नंबर ऑफ फंक्शन है ना हमारे पास में, तो नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन नहीं है, 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 नहीं तो many to 1 होगा, अगर 1 to नहीं है तो into होगा। फंक्शन तो है, ऐसे तो नहीं है। हाँ भाई, आप में से किसी बच्चे को ये क्लिक कर रहा है कि अगर भाई तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग हो सकता है? एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, ये पूरी कहानी बताती है कि लैम्डा जाने पर लैम्डा नहीं आ रहा बॉस। अगर लैम्डा जा रहा है तो लैम्डा नहीं आ रहा, ये वाली बात बताती है। लैम्डा जा रहा है तो लैम्डा नहीं आ रहा, माने अपने नंबर को टच नहीं कर रहा। 1 1 को नहीं छू रहा, 1 बाकी किसी को भी छू सकता है, और 1 1 को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब प्योर केस ऑफ डीअरेंजमेंट है। बहुत ही शानदार बात है ना, केस ऑफ डीअरेंजमेंट। ये एक्चुअल में बताने का तरीका है, उसने बोला नहीं, और आप अगर बोले बगैर समझ गए तो ही बच के निकल पाओगे, नहीं तो फंस गए। अब केस ऑफ डीअरेंजमेंट है, और वो भी कितने का? 6 लोगों का। इसका मतलब D6 का मामला है, और D6 का मामला है तो तरीका क्या सीखा था? फैक्टोरियल 6 याद है किसी बच्चे को? फॉर्मूला यहां क्या लिखना है पहले नंबर पे? 1, फिर माइनस 1/1 फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर 1/2 फैक्टोरियल। ऐसा ऐसा लिख दो? श्योर, देख लो आप, ऐसे ही तो लिखवाना है ना आपको। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा प्रेशर डलता है ना आप में से कई लोग जो हैं, ठीक है। चलो भाई, है ना, ये नहीं पता मेरे को तमन्ना, मेरे को क्या ही करेवल मेन अनम्यूट कैसे करें? अनम्यूट क्या होता है? ओके, आपके इसका ओके, नहीं 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 नहीं, मेरे को ये सब आइडिया नहीं है। आप थोड़ा अच्छा 265, नहीं मेरे पास में आइडिया नहीं, ये भी है ना, मैंने चेक भी नहीं करा। सर प्लीज एक बार क्वेश्चन रीड कर दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है? ए दे रखा है 1 से लेकर के 6 तक। एफ बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, द नंबर ऑफ सच फंक्शन फॉर विच एफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। एफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा। एक क्वेश्चन और दिया था मुझे, ये बड़ा मुश्किल काम है यार ढूंढना। मिल गया। हाँ एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो समझाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, घटिया क्वेश्चन है, ठीक है। किसी ने अपनी खुन्नस उतारी है बस बच्चे के ऊपर बेचारे। x1 x2 x3, फिर दे रखा है x4, फिर दे रखा है x5, फिर दे रखा है x6, ठीक है ना, फिर दे रखा है x7, फिर दे रखा है x8। नॉट नेसेसरली ऐसे, बस b के नाम पे दे रखा है कितना? y1 y2 y3 y4, ठीक है। और दे रखा है देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए इनटू बी, ठीक है, दैट आर ऑन टू
and there are exactly 3 elements. ठीक है, 3 elements in 3 elements x, 3 elements x in A, such that, है ना, fx is equal to y1 is, ठीक है ये। हाँ नहीं फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला मैं भी पहले कभी कुछ कराया करता था, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस में 1 टू द पावर r, ऐसे करके क्वेश्चन पहले मैं भी कराया करता था। ये फार्मूला मैंने भी कराया अपने शुरुआती दौर में, फिर बाद में मैंने कहा नहीं ऑन टू फंक्शन में बन जाएगा ना, और बनता भी वैसे ही है। हालांकि उसमें कुछ और केसेस हैं जिनकी वजह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी इस पे काम करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए में 8 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट है, और आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी में निकालना है। और कहानी किसकी है ये बता दो बस, आप कहानी किसकी है, क्या कौन से फंक्शंस की कहानी है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या इनटू फंक्शन? ऑन टू, ये लिखा हुआ है देखो। तो मेरे को नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है बस एक तरह से। अच्छा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकाला है, लेकिन एक कंडीशन दी है उसने, है ना। वो क्या कंडीशन दी वो बता दूंगा। तो अगर मेरे को इस कंडीशन में, अंडर दिस कंडीशन, मेरे को अगर बाय द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना, तो मेरे को तो ग्रुपिंग ही करनी है एक तरह से। तो 8 बच्चे हैं, ठीक है ना, 8 बच्चों से मेरे को 4 किताबें सॉरी 8 बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं और 4 बॉयज हैं। इसको लेकर के तो कोई कंफ्यूजन होगा भी नहीं, ठीक है। और मेरे को 8 किताबों को अगर 4 बच्चों के बीच में बांटना है, तो मेरे पास बांटने के कितने रास्ते होंगे? ठीक है, 4 पहले तो देख लेते हैं, 3 3 2 2, सही है। या हो सकता है 3 2 2 2, ऐसा सोचो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 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 बताओ। यहां 1 लिख दूं? पहला वाला भी गलत है क्या? क्या करना है बताओ? तीन तीन 1 1, और बोलो। दो दो 2 2, और बोलो। 3 2, हो 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट, अभी 1 मिनट रुक जाओ, है ना। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था। आपने से किसी का एक का माइक जो है फटफड़ा रहा था। हम सब तो हाँ, ऐसा लग रहा तो पंखा चला दिया किसी ने। हाँ वो बाइक पे पड़ रहा है, ऐसा लग रहा था। सच में ऐसा ही लग रहा था जब बाइक पे पड़ रहा हो यार। हाँ क्या, एक मिनट क्या 1 से 3 2 मतलब 5 तो इसको दे दिए, है ना, 5 तो इसको दे दिए, अभी भी 2 1, है ना। और बताओ 4 2 1 1, बस अब रुक जाते हैं, है ना। और तो कुछ नहीं बचा। कितना? हो 5 1 1 1, है ना। अब अपने पास इतने सारे तरीके हैं, है ना। अब आपके पास में जितने तरीके हैं ना, आप इनमें से सिर्फ वही तरीके एज्यूम कर सकते हैं, वही तरीके ले सकते हैं जिनमें 3 एलिमेंट एक्स वाले हों। पहली स्टोरी तो ये है। इसका मतलब उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। इसका मतलब आपके पास में सिर्फ 2 मेथड रह गए, ठीक है। और उसमें भी अगर ये 2 मेथड रह गए, तो आपके पास में अगर नंबर ऑफ वेज हैं, तो पहले पॉलिथीन बना लेते हैं। तो पॉलिथीन बनाने के तरीके क्या हो जाएंगे साहब? पॉलिथीन बनाने के तरीके हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। इनटू में एक और आ जाएगा कितना, 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आ गया आपको समझ में यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक स्टोरी क्या है वो भी सुनो आप। अब इसने ये कहा है कि 3 एक्स ऐसे होने चाहिए, 3 एक्स ऐसे होने चाहिए जो जाके एक y1 के ही लगेंगे, माने एक बच्चे के पास जाएंगे ही जाएंगे। माने 3 एक्स सीधा एक y1 के पास जाएगा, माने कोई सा भी 3 एक्स, ये वाला और ये वाला, मान लो ये 3 एक्स जो y1 के पास जाएगा वो फिक्स है। माने ये 3 किताबें जाएंगी ही जाएंगी।
तो जब आप अपनी तरफ से 3-3 की ग्रुपिंग कर रहे होगे ना, उन 3-3 की ग्रुपिंग में से, क्योंकि आपके पास 3-3 के 2 ग्रुप हो गए, 3-3 के 2 ग्रुप हो गए, दिख रहा है ना, उनमें से कोई एक y1 के पास जाएगा, और y1 के पास जाने का तरीका 1 हो गया। y1 के पास जाने का तरीका कितना हो गया? 1 हो गया। ये बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा, जब y1 के पास में एक तरीके से गए, इसका मतलब ये कि आपने, अब आपको जो बांटना है, जो पॉलिथीन आपको बांटनी है, जो पॉलिथीन आपको बांटनी है, वो 4 नहीं बांटनी है। 4 में से ये वाला 3 जो है, ये वाला 3 तो y1 के पास जा चुका है। अब आपके पास में 3 पॉलिथीन है और 3 बच्चे हैं, इसलिए 3 फैक्टोरियल लगेगा। डन, ठीक है। या अब दूसरे केस पे चलते हैं। अगर मैं इस वाले केस की बात करता हूं तो क्या होगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, एग्जैक्टली ऐसे होगा। इंटू में 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू, अब जरा इधर दौड़ते हैं। अब ये वाला जो 3 है, ये वाला 3, ये तो बेचारा आते ही जन्म के साथ फंसा हुआ था। ये इसको तो सीधा ही किसके पास जाना था? y1 के पास जाना था। इसको तो जाना ही y1 के पास था। तो इसका मतलब ये कि इधर तो चुनाव करने की भी जरूरत नहीं। जैसे यहाँ 2c1 चुना, 2 में से कोई एक चुना, वो तो चुनने की भी जरूरत नहीं, वो तो जाएगा, सीधी सी बात, वो तो y1 के पास जाएगा। तो इंटू 1, और फिर बाकी बची 3 पॉलिथीन जो है ना, 2 2 1 वाली, वो जो है वो 3 बच्चों में कितने तरीके से बटेंगे? 3 फैक्टोरियल तरीके से। बस आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। राइट है। बाकी के केसेस में हमारे पास में 3x का केस ही नहीं बनेगा, तो ये क्वेश्चन से वो बाहर हो जाएगा। उसने कहा एग्जैक्टली ऐसा होना ही चाहिए, एग्जैक्टली 3x एक y1 के पास जाने चाहिए। तो अब यहां जैसे मान लो ये वाला केस मैंने ले लिया, तो इसमें 3x में भेज ही नहीं सकता, तो वो वैसे ही केस बाहर हो गया मतलब। ठीक है, ये अकेला ऐसा है जो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। 4 to 1 1 में भी नहीं होगा पाएगा। मैं अगर बाय द वे 3 को दे दूंगा, एग्जैक्टली 3 को दे दूंगा, तो चौथी किताब का क्या करूंगा मैं? नहीं, ठीक है। ये अकेला ऐसा है जो थोड़ा दर्दनाक है। मैंने पहले बोला ये क्या है, ब्लैक बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास में आया था तो मैंने कहा चलो ये मैं बता दूंगा। बाकी लॉजिकली ये किसी काम का नहीं है, एकदम बकवास सा क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं इसका ऐसा नहीं है कोई यूटिलाइजेशन हो पाए। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडी, चले आगे। क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है, लेट फंक्शन दे रखा है r से 1 to इनफाइनाइट में। ठीक है, बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू में गिवन है लॉग, बेस में दे रखा है 10, यहां पे दे रखा है अंडर रूट में 3x स्क्वायर, माइनस में दे रखा है 4x, प्लस में दे रखा है kx। ठीक है, प्लस 1, और बाहर किसी ने दे रखा है प्लस का 10। ठीक है, प्लस का 10। इफ fx इज सर्जेक्टिव, इफ fx इज सर्जेक्टिव, अगर fx जो हो वो सर्जेक्टिव हो, देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आइए साहब, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होगा। एक मिनट, हमसे कुछ रह गया उधर। ये वाला डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करा तो है हमने। हाँ भाई, राइट, आगे बढ़ रहा हूं मैं। लिख लिया आपने? ये मेरे को समझा दो जल्दी से कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर ये लिख दिया कि क्वेश्चन जो है वो सर्जेक्टिव की बातें कर रहे हैं, तो सर्जेक्टिव माने क्या होता है बताओ जल्दी से? ऑन टू, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू है कहने का मतलब ये कि जो फंक्शन की रेंज है, जो फंक्शन की रेंज है
ठीक है, वो एक्चुअल में तीर के बाद क्या लिखा है उसके बराबर है। हाँ यार, तो इसका मतलब फंक्शन की रेंज फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट, मैं भी एग्री करता हूं इस बात पे। अगर फंक्शन की रेंज अगर 1 टू इन्फिनिट है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो लॉग है ना, बहुत ध्यान से समझना, लॉग के अंदर जो अंडररूट में लिखा हुआ है ना 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का kx प्लस का 10, ठीक है ना, प्लस का 10 नहीं, प्लस का 1 प्लस 10, ये अपने आप में 1 से 10 के बीच में है। इसका मतलब ये अपने आप में 1 से इन्फिनिट के बीच में है। ऐसा ही सुनने में आया मेरे को, फंक्शन की रेंज इसके बीच में, मतलब ये खुद 1 से इन्फिनिट के बीच में। एग्री? अच्छा, ये अगर 1 से इन्फिनिट के बीच में, तो इसका मतलब लॉग के डंडा पड़ेगा, लॉग के डंडा पड़ते 10 इधर हो जाएगा 10 टू द पावर 1 की वजह से, और 10 टू द पावर इन्फिनिट की वजह से इन्फिनिट रह जाएगा। अब आप में से कितने लोग ये बात समझ गए कि यहां से क्या क्या बच गया, 3x स्क्वायर बच गया, माइनस का 4x बच गया, प्लस का kx बच गया, प्लस का 1 बच गया, और बाहर बच गया मेरे दोस्त 10। एग्री? इसका मतलब ये 10 अगर मैं घटाता हूं तो यहां हो जाएगा 0। इसका मतलब पूरी पार्टी जो अंडररूट वाली पार्टी होगी 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का kx प्लस का 1, ये पूरी पार्टी 0 से इन्फिनिट के बीच में होगी। हाँ या ना? अब क्या करा जाए, अगर ये 0 से इन्फिनिट के बीच में है, इसका मतलब मैं क्या समझूं, इसका मतलब इसने भी 0 दिया होगा। इसका मतलब मैं, अगर आप बोलो तो मैं इसका मतलब अगली लाइन में लिख दूं कि बिना अंडररूट के 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस kx प्लस 1 भैया जो हैं वो भी हमेशा 0 से इन्फिनिट के बीच में होंगे। एग्री? अच्छा, अब अगर बाय द वे ऐसा है, तो मैं अब इस चीज को ऐसा ना देख करके इसी चीज को ऐसे देख रहा हूं कि मेरे को जैसे आपने एक क्वाड्रेटिक दी थी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में kx प्लस 1, वो जो है वो अपने आप में 0 से इन्फिनिट है। ऐसे लिख दो भाई मैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आप इस बात से भी एग्री करते हो कि इसका मतलब ये कि ये क्वाड्रेटिक है और ये अपवर्ड पैराबोला है और ये 0 से इन्फिनिट तक टच होकर के जा रहा है। भाई किसी की रेंज है तो ये 0 से इन्फिनिट है ना, तो क्या इसका d इक्वल टू 0 लगा दूं? अगर मैं d इक्वल टू 0 लगाता हूं तो d इक्वल टू 0 लगाने का मतलब हो गया 16 माइनस में 4 इंटू 3, ठीक है, ओ 16 इंटू 4, देखो एक सेकंड, kx क्वेश्चन में क्या था, 3kx माइनस ये ना, रुको 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 रुको, हाँ तो यहां पे हो जाएगा कितना, 4 माइनस 4 प्लस के का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। एग्री? अच्छा, अब मेरे को ये भी समझ में आ गया कि मैं अगर ऐसा ले रहा हूं तो वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं क्या, ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 16 माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो मतलब के स्क्वायर माइनस 8k प्लस का 4 बराबर 0। एग्री? क्या करा जाए, आगे क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या लेके आऊं बताओ अब तो।